फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये वाला, इसको सोल्व कीजिए सारे बच्चे। क्वेश्चन है सचिन एंड अंजलि वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसेज जस्ट बिफोर सनसेट। सनसेट की बात हो रही है। इफ अंजलि शैडो वॉज एग्जैक्टली टू सचिन लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन वो सचिन फेसिंग। एक सूर्यास्त के पहले यानी सूर्यास्त की बात है, रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं आमने सामने फेस करके। उसके बाद यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। जल्दी आंसर बताइए इसका सारे बच्चे, स्पीड के साथ आंसर आने दो फटाफट। जल्दी बता दो। देखिए तब तक आप लोग सोल्व करते हैं। ये हमारी पूर्व दिशा होती है, पश्चिम दिशा, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये अपनी डायरेक्शन है। बात हो रही है सूर्यास्त की। सबसे पहले ये देखना है सूर्यास्त के टाइम पे सूरज कहाँ पे है। सूर्यास्त के टाइम पे सूरज कहाँ है? पूर्व से निकलता है, पश्चिम में सनसेट होता है, सूरज है यहाँ पे। यहाँ पे सूरज है आप लोगों का। कहाँ है? यहाँ पे सूरज है आप लोगों का। अब यानी जो भी खड़े हैं, मान लो यहाँ पे कोई दो बंदे खड़े हैं तो उनकी छाया इधर गिरेगी। कहाँ गिरेगी? इधर गिरेगी। इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह उस तरफ है, तो उनकी छाया यहाँ गिरेगी, दोनों की ही। उधर तो छाया गिरने से रही, उधर तो सूरज है अपना, तो छाया किधर गिरेगी? इधर गिरेगी। समझ गए? वेस्ट आंसर आ रहा है सारे बच्चों का कि भाई सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? वेस्ट दिशा में मुंह करके खड़ा है। बिल्कुल आएंगे। कोई भी आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, एमसीक्यू सीरीज आप लोगों की हर पेपर में काम आती है। अगर हम यूं करके खड़े होंगे ना तो छाया इधर गिरेगी, यूं करके यूं। और अगर ये यहाँ पे खड़े हैं तो इसकी छाया है ना, अब बच्चे वेस्ट आंसर दे रहे हैं तो यहाँ देखो कि वो वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है मैम। अगर ये वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा होएगा ना तो इसकी छाया इसके पीछे गिरेगी, पीछे न कि दाएं बाएं। आप वेस्ट आंसर कैसे दे रहे हो? हाँ, अगर ये वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है तो सचिन की छाया पीछे और इसकी सचिन के आगे। आगे पीछे का तो मतलब ही नहीं है। छाया कहाँ गिरनी है? बाएं दाएं गिरनी है, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट है तो इन डायरेक्शंस में खड़े हैं। ये कहाँ खड़े हैं? इन डायरेक्शंस में, ठीक है। यहाँ देखो, मान लिया मैंने ये सचिन है एक सेकंड के लिए, और नीचे वाली कौन थी? वो क्या नाम था? अंजलि। इसको अंजलि मान लिया तो अंजलि की छाया किधर गिर रही है? इधर। सचिन का फेस इधर है तो सचिन का फेस नीचे है तो वो राइट है, वो लेफ्ट है। जब फेस नीचे होता है तो चीज़ें पलट जाती हैं, समझ आ रही है बात? वो राइट हो जाता है, वो लेफ्ट हो जाता है। नीचे फेस है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। इसका ऊपर फेस है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। इतनी बात आ रही है समझ? ये हम लोगों ने लेफ्ट राइट निकाल लिए। अब इसने बोला है अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर, बाईं मीन्स लेफ्ट। अंजलि की छाया सचिन के लेफ्ट ओर पड़ रही है। सचिन का लेफ्ट इधर है ना, और अंजलि की छाया इधर ही पड़ रही है, तो ये लेफ्ट ओर ही है। इसका मतलब हमने बिल्कुल फिट सेट किए हैं यहाँ पे। तो सचिन का फेस किस तरफ है अपना? साउथ की तरफ हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा? साउथ की तरफ। थोड़े 2-4 बच्चों का ही आंसर साउथ आ रहा था, बाकी सारे वेस्ट आंसर दे रहे थे। किस किस का साउथ आंसर था बताना जरा। लेफ्ट राइट का कंसेप्ट समझ नहीं आया। इधर देखो, अगर हमारा उधर फेस है ना, उधर की तरफ, तो हमारा राइट नीचे बनेगा, तो हमारा राइट नीचे बनेगा, लेफ्ट ऊपर बनेगा। अगर हमारा फेस इसके अपोजिट में है, यूं करके, यूं, ये है अपना फेस, तो हमारा राइट ऊपर बनेगा, लेफ्ट नीचे बनेगा। पलट जाते हैं, फेस अपोजिट होते ही अपना लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाता है। समझ गए? सेम काम, अगर हमारा ऊपर फेस है तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। बट अगर हमारा नीचे फेस है, नीचे, तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। बात आ रही है समझ? ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, सोल्व कीजिए भाई, जल्दी बताइए फटाफट से। इसका आंसर बताइए। अनीता इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। जिसका सही था वेरी गुड, क्लैपिंग करो अपने आप के लिए।
अपने आप के लिए क्लैपिंग करो जिसका आंसर सही था। स्कोर अपना नोट करते रहना, साथ के साथ बताते चलेंगे सारे बच्चे। जल्दी बताइए इसका आंसर कि अनीता इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ी है वो। देन शी टर्न्स 135 एंटी क्लॉकवाइज, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इट मीन्स उल्टा घूमती है, घड़ी की दिशा के विपरीत घूमती है। नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद वो क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, ऐसे ही वो 90 डिग्री घूमती है। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, अब वो कौन से डायरेक्शन में फेस करके खड़ी है? जल्दी बताइए, आंसर बताइए जल्दी। ठीक है भाई, देखिए नॉर्थ वेस्ट आंसर आने लग गया और वो भी शायद में आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम डायग्राम इसको दो तरीके से कर रहे हैं, एक मैं आपको पहले डायग्राम करके दिखा रही हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी ट्रिक से करेंगे जैसे हमने पेपर में करना है, समझ गए। अनीता उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ी है, उत्तर दिशा किधर है? ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ फेस करके खड़ी है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो ये ऊपर की तरफ फेस करके खड़ी है, ठीक है। फिर वह 135 वामावृत घूमती है, वामावृत मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, समझ गए, उल्टा घूमती है। जो दो दिशाओं के बीच का डिग्री होता है ना, बीच का गैप, ये 90 डिग्री का होता है, कितना? 90 डिग्री का। और जो ये दिशाएं होती है ना, ये वाली, जैसे ये अपनी उत्तर पूर्व बन गई है ना, ये अपनी दक्षिण पश्चिम बन गई, तो इन दिशाओं का जो गैप होता है ये 45 होता है, कितना? 45, इधर भी फिर 45, 45, 45, 45, टोटल करके 90 हो जाता है ये। तो इसने बोला कि 135 उल्टा घूमी है भाई वो वामावृत, अगर ये वामावृत घूमेगी यूं अपोजिट घूमेगी 90, तो इसने ये कवर कर लिया, पश्चिम में चली गई, फिर 45 और कवर कर लिया, इधर आ गई है 45 और, तभी तो 135 बनेगा, यानी फिलहाल ये यहाँ आ चुकी है। आगे देखिए, उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावृत, इसका मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना है, लास्ट पोजीशन उसकी ये थी। अगर वो वापस वहां जाएगी 45 ये कवर करके जाएगी, 45 ही अगला कवर करेगी, बीच में रुक जाएगी ऐसे, 45 ही अगला कवर करेगी, लास्ट पोजीशन उसकी ये आ चुकी है 45, ये 45, ये 90 दक्षिणावृत। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो मुख कौन सी दिशा में है उसका? ये दिशा है उत्तर एंड पश्चिम। कौन सी है? उत्तर एंड पश्चिम, समझ गए। ये तो था थ्योरी के हिसाब से। पेपर में हमें कैसे करना है? पेपर में है 135 एंटी क्लॉकवाइज है, 135 एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बाद 90 क्लॉकवाइज है, 90 क्लॉकवाइज है, और एक और क्या था? क्या दो ही थे? 135 वामावृत था और 90 दक्षिणावृत था, ठीक था। अगर मान लो सेम होना, जैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो उनको ऐड कर दो, क्लॉकवाइज है उनको ऐड कर दो, बट अलग अलग है तो उनको माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो, समझ गए। ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, जब हमने डिफरेंस निकाला तो 45 का डिफरेंस आ गया। अब सारे बच्चे मेरे को इतना बताइए, ये 45 आप क्लॉकवाइज लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे? इतना बताइए एक बार स्पीड के साथ, ये आप क्लॉकवाइज लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे? जो बड़ा होएगा ना वही लेना है। बड़ा 135 है ना, 135 एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। यानी अब इस पूरे डाटा की हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 45 एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। हमें क्या करना है? ना तो कोई डायग्राम बनाना, कुछ भी नहीं करना, हमें डायरेक्ट 45 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 45 एंटी क्लॉकवाइज। फेस कौन सी दिशा में था? उत्तर दिशा में, ऐसे फेस था, और 45 एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे फेस हो जाएगा। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। पेपर में करना है ऐसे। समझ आया कि नहीं आया? से यस, जल्दी बताओ एक बार सारे बच्चे, यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या? फटाफट से स्पीड के साथ। जल्दी बताओ। ठीक है, आगे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कोई भी डाटा दे रखा हो ना, चाहे मान लो 2 बार एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो उनको जोड़ लो। मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, मैंने बोला कि भाई उत्तर की तरफ फेस है, ठीक है, उत्तर की तरफ फेस है, 90 एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर 135 क्लॉकवाइज चला, फिर 90 एंटी क्लॉकवाइज चला, ठीक है, और फिर 45
45 क्लॉकवाइज चला, लास्ट में उनका कौन सी डायरेक्शन में फेस है। देखो कितना लंबा डाटा मिला है, लेकिन आप 1 सेकंड में सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने बोला किसी का फेस उत्तर दिशा की तरफ है, वो 90 एंटी क्लॉकवाइज चला, 135 क्लॉकवाइज चला, फिर 90 एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर 35 क्लॉकवाइज चला, तो लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में फेस है। आंसर बताइए। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो आप आंसर बता देंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। बताना जरा। उत्तर की तरफ फेस है ना, ऐसे फेस है उत्तर की तरफ। पहले डाटा इकट्ठा कर लो। एंटी एंटी कितना है 90, एंटी एंटी कितना है 90, ठीक है। उसके बाद क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना है 135 और 45, 135 और 45 कितना हो गया आप लोगों का 180 क्लॉकवाइज। समझ गए। तो एंटी क्लॉकवाइज भी 180, क्लॉकवाइज भी 80, कैंसल आउट, यानी उत्तर है तो उत्तर ही रहेगी, कितना ही घूम के आ जाए वो वापस उत्तर ही रहेगी। समझ आया। डाटा हमारा कट गया ना सारा। अब मैं बोल दूं कि भाई 90 राइट घूमो फिर 90 लेफ्ट घूमो, तो तुम कहाँ पे मूव होएगा, मेरा तुम्हारी तरफ फेस है। 90 राइट घूमी ऐसे करके, फिर 90 लेफ्ट घूमी ऐसे करके, तो सेम ही तो पोजीशन आ गई। 90 क्लॉकवाइज घूमी थी, 90 एंटी क्लॉकवाइज घूमगी तो सेम पोजीशन है, इसलिए माइनस हो जाता है। समझ आ गया। प्लस इसलिए होता है क्योंकि वो डबल हो जाएगा। अभी ऐसे फेस है 90 ऐसे और फिर 90 ही क्लॉकवाइज, तो डबल हो गया है ना 180 का, तो सेम सेम है, तो फिर क्या हो जाता है अपना, चीज़ें ऐड हो जाती हैं, अलग अलग है तो चीज़ें माइनस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये पढ़िए जरा और आंसर बताइए सारे बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइए। कोई बात नहीं, यहाँ पे रॉन्ग होंगे तो पेपर में तभी तो ठीक होंगे ना। चलिए बताइए। सतीश स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड, वो बस स्टैंड से शुरू करता है ट्रैवल करना है, ट्रैवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाता है। पेपर के अंदर एक काम करना है, पेपर में आपने कभी भी पूरा डाटा इकट्ठा नहीं पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते जाओ, एक एक लाइन पढ़ो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते जाओ। समझ गए। तो हम पहले तुम एक बार वो कर लो, इसको फटाफट से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का जल्दी बताओ भाई। उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, अब जैसे मैं बोल रही हूँ ना तुम डायग्राम बना लो तब तक साथ साथ में बोलते बोलते। उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, फिर दाएं मोड़ो उसको 2 किलोमीटर चलाओ, फिर दाएं मोड़ो 11 किलोमीटर, उसके बाद दाएं मोड़ो 5 किलोमीटर, उसके बाद दाएं मोड़ो 3 किलोमीटर, और फिर एक जंक्शन पे रुकता है। तो जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड किस दिशा में है, बताइए जल्दी। सोल्व कीजिए, बड़े अच्छे बच्चे हैं, कीजिए जल्दी। चलिए, डायरेक्शन है अपनी ये वाली, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। इसने क्या बोला, इसने बोला स्टार्टिंग कहाँ से करी है इसने, कि भाई सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा करना शुरू करता है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर। उत्तर की ओर ये 6 गया भाई, उत्तर की ओर ये 6 गया, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ ये 6 चला जाएगा। उसके बाद कहता है 6 के बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर चला, दायां इधर मुड़ेगा ये 2 चलेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फिर से दाईं ओर मुड़ा 11 चला, दायां नीचे मुड़ेगा 11 चलाना है इसने, 11 चलाना है तो 6 तो ये चल के आया था, ये तो 6 ही हो गया, 5 और आगे चलेगा तभी जाके तो 11 बनेगा। ये यहाँ पे आ चुका है, 11 चला दिया इसने। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, नीचे जा रहा है दायां उधर होएगा 5 किलोमीटर चलना है। ऊपर कितना चल के आया था 2, तो 5 किलोमीटर कहाँ होएगा, 2 तो यही था, 3 और आगे चला जाएगा, ये 5 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे आ गया। 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर, अब उसने फिर से दाईं ओर मुड़ना है 3 किलोमीटर चलेगा। ये टोटल कितना था, ये वाला 5, बट इसने 3 ही चलना है तो ये बीच में रह जाएगा ऐसे, ये 3 चल पड़ा क्योंकि ये टोटल 5 था ना, ये यहाँ से यहाँ तक 5 था, ऊपर वाला 6 था, तो 5 3 कम रह जाएगा आगे, और एक जंक्शन पे रुक जाता है, यहाँ पे रुक गया भाई वो, तो जंक्शन पे रुक गया। तो अब जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड किस दिशा में है, ये बस स्टैंड था, जंक्शन के सापेक्ष। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे है ना यहाँ से ये डायरेक्शन बता देते हैं, बट इसने बोला है
क्या कि भाई इन विच डायरेक्शन इज द बस स्टैंड, बस स्टैंड किस डायरेक्शन में है वो पूछा है। यानी आप यहाँ पे तो खड़े होगे, यहाँ पे खड़े होगे, बस स्टैंड देखोगे कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है उत्तर पूर्व। कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। समझ आया कि नहीं आया, बी नहीं आएगा, सी। साउथ वेस्ट कैसे आ जाएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी। वही काम कर दिया ना तुम लोगों ने, तुमने क्या बता दिया, बस स्टैंड पे खड़े होके ये डायरेक्शन बता दी। बट क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड किस दिशा में है। बस स्टैंड कहाँ पड़ता है, तो तुमने यहाँ पे खड़ा होना है। बस स्टैंड कहाँ पड़ता है, बस स्टैंड ऊपर की तरफ पड़ता है, तो ऊपर दिशा है तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट। समझ गए। ये पूछ लेता ना कि बस स्टैंड के सापेक्ष जंक्शन किस दिशा में है, या ये पूछ लेता कि अब वो किस दिशा में है, अब ये किस दिशा में है, तो ये नीचे वाला बता देते तुम दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, एक बार थम्स अप दिखाओ सारे बच्चे फटाफट, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी बताइए स्पीड के साथ। इस बात का ध्यान रखना है, इनमें है ना कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चन में हम आराम से चला देते हैं, 5-2 जितना बोलता है उतना चलते रहते हैं। दिक्कत अपनी लास्ट लाइन में ही आती है कि लास्ट लाइन में पूछ क्या रखा होता है। और 90% बच्चे जिन्होंने अगर तैयारी नहीं कर रखी होती तो वो क्या होता है, वो गलती कर देता है फिर, है ना। ओके है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये इसका आंसर बताने की कोशिश करो, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन है बिंदु ए से शुरू करके श्री एक्स, कोई भी एक्स नाम का कोई बंदा है, वो मैराथन दौड़ता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल के बिंदु बी पे पहुंचता है, दाएं मुड़ के 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु सी पे पहुंचता है, ये सी है। फिर दाएं घूमकर 8 किलोमीटर दौड़कर डी पे पहुंचता है, दाएं घूम के 10 किलोमीटर दौड़ के बिंदु पे पहुंचता है, 10 किलोमीटर दौड़ के ई बिंदु है भाई, 10 किलोमीटर दौड़ के ई बिंदु पे पहुंचता है, ठीक है। ई बिंदु पे पहुंचता है तो फिर दाएं घूम के 6 किलोमीटर दौड़ के एफ पे पहुंचता है, फिर दाएं घूम के 1 किलोमीटर दौड़ के जी पे पहुंचता है, फिर दाएं घूम के 3 किलोमीटर दौड़ के एच पे पहुंचता है, तो बिंदु सी और ई, सी व ई, ठीक है। इंग्लिश वर्जन देख लिया करो, अगर हिंदी में कोई गलती लगे तो। क्या ऐसे कैसे फेस बना रहे हो तुम लोग, पेपर में इतनी बड़ी स्टेटमेंट ही आएगी, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही है, समझ गए। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए ही हैं, तो आपके सामने आएंगे, डरना मत इनको देख के। जैसे ये बोल रहा है ना अच्छे बच्चे के जैसे, बस वैसा वैसा करते जाना, जैसा इसने बोला है आप भी अच्छे बच्चे के जैसे वैसा वैसा करते ही जाओगे। कहीं ये कह दो इसको घूमने दो, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, इसका कुछ नहीं जाना, तुम्हारा चला जाना 1 नंबर। बताओ इसका आंसर। अरे जैसे बोल रहा है ना वैसे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, अभी है ना जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे। चलिए, इसने स्टार्टिंग में बोला ए से शुरू करके, ये अपना ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट। उसके बाद ए पॉइंट के बाद इसने क्या बोल दिया, ये ए पॉइंट है। ए के बाद इसने बोल दिया कि उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ के बी पे पहुंच जाता है। उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दौड़ा, ये तुम्हारा 5 हो गया, और ये बी पे पहुंच गया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कहता है, फिर दाएं घूम के 6 दौड़ के सी पे पहुंचता है। दायां उधर है, 6 दौड़ना है, तो 6 दौड़ गया भाई ये, और ये बिंदु सी पे पहुंच गया। उसके बाद फिर दाएं घूम के 8 किलोमीटर दौड़ के डी पे पहुंचता है। दायां नीचे ही जाएगा, 8 चलना है, 5 ये था, तो 5 तो सेम ही है, ये 5 तो है ही, 3 और आगे चला दो, 8 हो जाएगा, और ये बिंदु डी हो जाएगा। डी पे पहुंच गया भाई ये। फिर दाएं घूम के 10 किलोमीटर दौड़ के ई पे पहुंचता है। नीचे जा रहा था, दाएं मुड़ना है, उधर जाएगा, 10 चलना है इसको। ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, हाँ। अब इसको दाएं मुड़ना है और कितना चलना है, 10 चलेगा, तो ये ऊपर कितना था, 6, ऐसे ये 6 चला, 4 और आगे चलेगा, क्योंकि टोटल 10 चलना है ना, ये 4 और चल पड़ा, यहाँ पे आ गया और बिंदु ई पे पहुंच गया। ई पे पहुंचने के बाद दाएं घूम के 6 दौड़ के एफ पे पहुंचता है। दाएं घूम के 6 दौड़ के एफ पे पहुंचता है। ये कितना था, 3, तो 3 तो इतना ही चल पड़ा, ये 6 चलना है तो 3 और ऊपर चलेगा, ये 3 और चल पड़ा भाई। ये पॉइंट आ गया तुम्हारा कौन सा, F आ चुका है, ये लास्ट वाला पॉइंट F आ चुका है। आगे देखिए भाई, और फिर दाएं घूम के 1 किलोमीटर दौड़ के सी पे पहुंचता है। मैं ये ऊपर वाला एक बार 5 इधर लिख देती हूँ, 1 सेकेंड रुक जाइए, और B को भी इधर लिख दूँ, ठीक है। ये B है
और ये 5 है। अब इसने F के बाद क्या बोला, दाएं घूमकर 1 दौड़कर G पे पहुंचता है। दायां इधर है तो 1 दौड़ेगा, ये 1, बस 1 दौड़ा और कहाँ पहुंच गया, ये G पे पहुंच गया, ये G बिंदु आ गया। और फिर दाएं घूमकर 3 किलोमीटर दौड़ के H पे पहुंचता है। फिर से दाएं दौड़ेगा, दाएं नीचे जाएगा, ये 3 किलोमीटर दौड़ के H पे पहुंच जाएगा। नीचे जाना है, ऊपर भी तो 3 ही आया था ना, ये नीचे जाएगा तो 3 पे इसी लाइन पे आ जाएगा ना, ये बिल्कुल आ जाएगा तो ये बिंदु H हो जाएगा। हो गया भाई H। अब इसने क्या बोला, बिंदु C और E के बीच की दूरी क्या है। डायग्राम किस किस का ये बना है भाई, सच्ची सच्ची बताना, आप लोगों को कसम लगे रीजनिंग की, सच्ची सच्ची बताना डायग्राम किस किस ने बनाया है जल्दी। डायग्राम ये बन चुका है। अब हमें C से E की दूरी बतानी है। C से E की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। ये वाला अलग कलर से कर लेते हैं, ये वाली दूरी बतानी है हमें C से E तक की। डायग्राम किस किस ने बनाया जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताइए। सही है, चक्कर तो नहीं आए किसी को घूमते घूमते? कहीं कोई चक्कर खा के गिर गया और रास्ते में, गिरना मत, थोड़ा हौसला रखो, है ना। तो अब ये बताना है, ये हमारे है ना एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गई है ये वाली, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। बेस अपने पास है, परपेंडिकुलर अपने पास है, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना, मैथ में कर रखा है ना ये काम, है ना। ये इस टाइप की अब ट्राइंगल बन गई ऐसे करके। ये हमारा कितना है बताना जरा, इसको कितना लोगे आप परपेंडिकुलर को, ये हमारा कितना है, तो क्या कहोगे 5 और 3 8, ये है हमारा 8, कितना है, ये है हमारा 8। उसके बाद बेस कितना है अपना, बेस कितना है 10, कितना है 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि 6 ये 4 आगे वाला, तभी मैं ये अलग अलग लिखते जा रही थी क्योंकि लास्ट में अभी काम आने थे, है ना। ऑप्शन देख के पता चल गया था कि कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनने वाली है, तभी तो अंडर रूट वगैरह दे रखे हैं। तो ये बन गया हमारा बेस हो गया 10। हमें हाइपोटेनस निकालना है 8 और 10, इसके अकॉर्डिंग हमने हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट, तब जाके हमारा हाइपोटेनस निकल जाता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू H, 164 हो जाएगा इज इक्वल टू H। अब यहाँ पे ऑप्शन सेट करो एक बार, इसने बोल रखा है कि भाई 41, ये तो बिल्कुल ही कैंसिल है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 3 अंडर रूट 41, 3 को इसने बाहर निकाल लिया, 3 का स्क्वायर करेंगे अंदर लेके जाएंगे तो 9 हो जाएगा। क्या 41 9 जा, ये तो 369 होता है, ये तो नहीं है अपना आंसर। 241, 2 को अंदर लेके जाएंगे 4 बनेगा, 4 की मल्टीप्लाई 41 के साथ तो कितना आ गया 164। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है 2√41। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√41 लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे 2√41, एक सेकेंड, 2√41 लिख देंगे। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आया जल्दी बताओ फटाफट। इतना चक्कर काट लिया हम लोगों ने, चक्कर आने लगे। इस बात पे सारे बच्चे क्लास को शेयर और लाइक कर दो और फटाफट थम्स अप दिखा दो, है ना। थम्स अप पी लो, अब तो चक्कर आने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये डायग्राम बनाते टाइम कितना टाइम लगा है हमारा, एक एक लाइन को पढ़ा है और चले हैं फटाफट। मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान। आगे चलते हैं फिर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये वाला, बताइए इसका आंसर। छुटकू सा क्वेश्चन आ चुका है आपके जैसा, आंसर बता दीजिए। बहुत अच्छी है, कौन है भाई अच्छा क्वेश्चन अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा उत्तर दिशा की ओर देख रही थी भाई, 135 दक्षिणावृत्त 45 वामावृत्त, दोबारा 225 दक्षिणावृत्त। अब वो किस दिशा में है, वो नॉर्थ दिशा की तरफ फेस था उसका। 135 क्लॉकवाइज घूमी थी, 45 एंटी क्लॉकवाइज, देन अगेन 225 क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन शी हैज फेसिंग नाउ,
बताइए इसका आंसर। डायग्राम नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है, डायग्राम नहीं बनाना है, ट्रिक लगाओ फटाफट और जल्दी बताओ। नॉर्थ की तरफ फेस है भाई, ऐसे नॉर्थ की तरफ फेस है। इसने बोला 135 क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, देन 45 एंटी क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज, देन 225 क्लॉकवाइज, 225 क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ, बताइए भाई। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को ऐड कर लेंगे पहले, कर लो फिर ऐड। कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360 क्लॉकवाइज हो जाएगा। सारे बच्चे मेरे को एक बात बताइए, अगर आप लोगों को ये बोल दिया जाए कि आपने 360 डिग्री घूमना है, मैं आपकी तरफ फेस करे हुए हूँ, ठीक है, आपने बोल दिया कि मैम 360 डिग्री घूम के दिखाओ, तो मैं अगर राइट वे में घूमूंगी ना क्लॉकवाइज, 360 घूमना है ना, 360 का मतलब है यूं कंप्लीट चक्कर काट के तुम्हारी तरफ 360, और अगर उल्टा घूमूंगी ना उल्टा, तब भी 360 का मतलब क्या है, कंप्लीट चक्कर काट के तुम्हारी तरफ। यानी 360 की वैल्यू होती है 0, जिस पोजीशन में आपका फेस है वहीं पे रहता है 360 पे। ये बात समझ आई कि नहीं आई, से यस और नो। 360 क्लॉकवाइज आया ना अपना निकल के इनको ऐड करके, तो 360 का मतलब होता है 0, तो इसकी तो वैल्यू ही नहीं रही कुछ भी। तो क्वेश्चन हमारा क्या बना, बस अरे गुस्सा तो मैं करती नहीं, बच्चों से पूछ के देखो, गुस्सा नहीं करते हम, है ना, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, अच्छे टीचर भी गुस्सा नहीं करते। देखो 360 की कोई वैल्यू नहीं रही, बचा क्या, 45 एंटी क्लॉकवाइज बचा, 45 एंटी क्लॉकवाइज बचा है हमारे पास, ऊपर की तरफ फेस था, 45 एंटी घुमाना है, एंटी घुमाएंगे तो यही अपनी डायरेक्शन आ जाएगी। कौन सी, पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट आप लोगों का राइट आंसर है। समझ आया कि नहीं आया भाई, कदे हंस भी लिया करो, समझ आया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सामने ये वाला आंसर बताइए इसका। चलो ये कर लोगे आप, छोड़ो ये डायरेक्शन वाले ही हैं, एक बार इसका बता दो, इसका बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, स्पीड के साथ। जल्दी बताइए। चार मित्र हैं, KLMN खेल के मैदान में है, LK के पूर्व की ओर खड़ा है, वह M के उत्तर की ओर है, MN के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है, NK से किस दिशा में खड़ा है, जल्दी बताइए स्पीड के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, जल्दी से। चार बंदे हैं, आंसर नहीं आया अब तक किसी का भी। सी आंसर आने लग गया भाई, उत्तर पश्चिम, ठीक है। चलिए देखिए, चार मित्र है के एल एम और एन मैदान में खड़े हैं, एल के पूर्व की ओर खड़ा है, एल जो है के पूर्व की ओर। जैसे किसी को भी रखना होता है ना, बीच में रखा करो, किसी को भी रखना हो तो कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो एल के पूर्व की ओर है तो के को कहाँ रखेंगे, बीच में रख लो, ये के है हमारा, के पूर्व की ओर एल है, पूर्व किधर है, इधर, इधर एल है अपना, क्लियर, इधर एल है अपना। उसके बाद आगे देखिए, आगे है आप लोगों के सामने, और वह एम के उत्तर की ओर है। एम के उत्तर की ओर कौन है, पहले मेरे को ये बताओ, एम के उत्तर की ओर कौन है, के की एल। इसने बोला एल के पूर्व की ओर है और वह एम के उत्तर की ओर है, तो ये बात किसके बारे में हो रही है, एल के बारे में ही हो रही है। पता लगी ये बात। ये जो और जो वाला कंसेप्ट है ना, ये बहुत गहरा कंसेप्ट है। और वर्ड आ जाए तो पहले जैसा ही है,
और जो वाले में क्या है, अगर और वर्ड आ जाता है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ही है, अगर जो वर्ड आ जाता ना तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होती। इतनी बात ध्यान रखना अपना। तो और वर्ड आया हुआ है तो बात एल की ही चल रही है। किसकी? एल की। ये जो एल है ना, एल, ये किसके पूर्व में है? के तो पूर्व में है और एम की उत्तर की ओर है। ये एम के उत्तर में है तो एम को कहाँ बैठाऊंगी? यहाँ बैठाऊंगी, तभी तो के इसके उत्तर में बैठेगा। बात आई समझ? इसने बोला जो के है वो एम के उत्तर में है, इसका मतलब के दक्षिण में है। कोई भी चीज अपोजिट होती है, अगर ऊपर वाली चीज इसके उत्तर में है इसका मतलब नीचे वाली चीज इसके दक्षिण में है, अपोजिट है। ठीक है, आगे देखिए। आगे इसने बोला एम एन के घर के पश्चिम की ओर है। एम जो है एन के घर के पश्चिम की ओर, ये एम है ना एन के पश्चिम की ओर है, तो एन को मैं कहाँ बैठाऊं? लेफ्ट में कि राइट में? इतना बताओ बस। जो एन को हमने बैठाना है वो मैं लेफ्ट में बैठाऊंगी कि राइट में बैठाऊंगी? वो हमने राइट में बैठाना पड़ेगा, तभी तो एम इसके पश्चिम में होएगा ना, उधर। एम एन के घर के पश्चिम की ओर है तो एन का पश्चिम उधर, एम इसके पश्चिम में है, इसका मतलब एन इसके पूर्व में है। हमने चारों बैठा दिए भाई। तो एन के पे खड़ा होके बताना आपने। के से है तो के पे खड़ा होके ये बताना है एन किस डायरेक्शन में है। तो नीचे डायरेक्शन कौन सी है? दक्षिण पूर्व। कौन सी डायरेक्शन है? दक्षिण पूर्व। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। हाँ, छत पे बैठा दो इनको, है ना, छत पे बैठा दो इनको और तो देखी जाएगी। आगे चलो, आगे है भाई, कर लोगे, ये डिस्टेंस का ही है। चलो ये टाइप देखिए एक बार सारे बच्चे। टाइप चेंज हो चुकी है आप लोगों की। यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, हमसे थोड़ा सा, ये क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पे हमें है ना थोड़ा सा चेंज करके देता है, ये चीज़ों को हेर फेर कर देता है। ये पूर्व को पश्चिम बोल देता है, पश्चिम को उत्तर बोल देता है ना, उत्तर को दक्षिण पूर्व बोल देता है। तो ये ऐसे चीज़ों में गड़बड़ी करके देगा, तो आपने घबराना नहीं है। अगर ये शाना है तो आप 1.5 शाने हैं, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये चल रहा है आप भी वैसे ही चलोगे। समझ आई बात? यहाँ पे देखो, ये अपने वाला डायग्राम है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये है अपने वाला डायग्राम। इधर है एग्जामिनर वाला डायग्राम। एग्जामिनर ने क्या बोला है, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बोला जाए, पहले अपना पूरा बना लेते हैं हम। ये अपना है, ये उत्तर पूर्व है और ये दक्षिण पूर्व है, ये अपना दक्षिण पश्चिम है। ये है अपने वाला डायग्राम, उत्तर पश्चिम है, ये अपना डायग्राम है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखिए, इसने बोला है यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, दक्षिण कहाँ है? ये री, अगर इसको मैं उत्तर पश्चिम बोल दूं, यानी नीचे वाली चीज को, ये एग्जामिनर का डायग्राम है, इसको ये क्या बोल रहा है, दक्षिण को उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम। चलिए भाई, और उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदल दूं, उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये रहा, इसको बदल रहा है ये पूर्व में। उत्तर पश्चिम यहाँ होता है ना, इसको बदल रहा है ये पूर्व में, बदल दिया भाई। और इसी प्रकार आगे भी करें तो उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा? उत्तर पूर्व कहाँ होता है? यहाँ पे। इसको किस दिशा में बदला जाएगा? एग्जामिनर ने ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? एक बार बस इतना बता दो। आंसर अभी निकालेंगे, निकाला नहीं है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन डायग्राम बनाया है, आंसर नहीं बताया अब तक। ये अपना डायग्राम है, इस डायग्राम को एग्जामिनर यूं कह रहा है ना, और फिर ये पूछ लिया कि वहाँ पे क्या आएगा। तो ये था क्वेश्चन। अभी देखो, मेरे को इतना बताओ सारे बच्चे, पूर्व के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होती है? जल्दी बताइए। पूर्व के अपोजिट में फटाफट बताइए। इसमें अपने वाले में देख के बताओ, पूर्व के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है? जल्दी जल्दी। पूर्व ये है ना, इसके अपोजिट में है पश्चिम, तो इसके भी तो अपोजिट में पश्चिम ही बैठेगा, यहाँ पे पश्चिम बैठ जाएगा। बिल्कुल जी। आगे देखिए, यहाँ पे अपना है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के अपोजिट में कौन है? हम इस डायग्राम को फिल तो करेंगे ना। उत्तर पश्चिम के अपोजिट में कौन है? उत्तर पश्चिम के अपोजिट में है जी दक्षिण पूर्व। कौन है? दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम के अपोजिट में कौन है? दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पश्चिम के अपोजिट में आ जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। इतनी बात आई समझ? ठीक है,
आ गई? ओके जी। अभी मेरे को ये बताओ, पूर्व के राइट में कौन बैठा है? और तो हम फिल नहीं कर सकते ना, हमने इसका बना दिया, इसका बना दिया। चलो अब हम ये देखेंगे, अपने पूर्व के, अगर इधर की तरफ फेस है, अपने पूर्व के राइट में कौन बैठा है? उत्तर पूर्व बैठा है ना। अगर हम ऐसे राइट में देखें तो उत्तर पूर्व बैठा है, तो हम भी इसके राइट में किसको बैठा देंगे? उत्तर पूर्व को बैठा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा उत्तर पूर्व। कौन आ जाएगा? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का अपोजिट कौन होता है? उत्तर पूर्व का अपोजिट होता है जी दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या अब आप ये डायरेक्शन नहीं निकाल सकते? बताना जरा, क्या अब आप ये डायरेक्शन नहीं निकाल सकते? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के बीच में कौन होता है? बता दो, अब आंसर बता दो। ये क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है भाई, हमने कुछ नहीं बनाया है ना, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, इसमें एग्जामिनर का हाथ है। तो एग्जामिनर करेगा इस टाइप का। कोई बात नहीं, एक और टाइप करेंगे हम, ऐसी एक और क्वेश्चन करेंगे। दिक्कत क्या है? डोंट फेयर, आई एम हेयर, है ना, बस ये याद रखा करो। जल्दी बताओ इसका आंसर। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच में कौन होता है? ये रहा दक्षिण पूर्व, ये रहा दक्षिण पश्चिम, इनके बीच में कौन है? दक्षिण। तो इसका आंसर क्या आएगा? साउथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साउथ। समझ आया? ठीक है। नहीं आया जी, दोबारा बताओ। चलिए भाई दोबारा बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं अपना। इस क्वेश्चन को छोड़ो, अपना क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग। ये अपना डायग्राम तो अपना ही रहेगा ना, अपने तो अपने होते हैं, तो ये डायग्राम तो चेंज होगा नहीं। एग्जामिनर कुछ कुछ चेंज कर देगा। एग्जामिनर ने अब की बार क्या बोल दिया कि भाई अगर मैं उत्तर को, ये एग्जामिनर ने बोला है, अगर मैं उत्तर को पूर्व बोल दूं, अगर मैं उत्तर को पूर्व बोल दूं तो मैं उत्तर पूर्व को क्या बोलूंगा? ये है एग्जामिनर का क्वेश्चन। जल्दी, इसने बोला अगर मैं उत्तर को पूर्व बोल दूं तो मैं उत्तर पूर्व को क्या बोलूंगा? चलिए, उत्तर को ये पूर्व बोल रहा है, यानी उत्तर अपना ऊपर होता है, ये ऊपर पूर्व को बैठा रहा है, शेर है ना, ऊपर पूर्व। बस हमें एक चीज मिल जाए, हम उसके अकॉर्डिंग पूरा डायग्राम सेट कर सकते हैं। नहीं पता हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। पूर्व के अपोजिट में कौन होता है? पश्चिम। पूर्व के राइट में कौन बैठता है? देखो पूर्व के राइट में कौन बैठा है? उत्तर। तो पूर्व के राइट में उत्तर। उत्तर का अपोजिट दक्षिण। पलट ली चीजें। अब ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। एक सेकंड में पूरा डायग्राम बना दिया हम लोगों ने। बनाया कि नहीं बनाया? जल्दी बताओ फटाफट। अब चाहिए कुछ भी पूछ ले उठा के। इस डायग्राम में मेरे को ये बता दो, इसने दक्षिण को क्या बोल रखा है? ये एग्जामिनर का डायग्राम है। अब चाहे वो कुछ भी पूछ ले, ये तो पूछेगा नहीं भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, इसी में से पूछेगा कुछ ना कुछ, है ना, कि भाई दक्षिण को इसने क्या बोल रखा है, तो दक्षिण को क्या बोल रखा है? पश्चिम बोल रखा है। इसने पूर्व को क्या बोल रखा है? पूर्व को दक्षिण बोल रखा है। इसने उत्तर पूर्व को क्या बोल रखा है? तो उत्तर पूर्व कहाँ होता है? ऊपर होता है। उत्तर पूर्व को इसने दक्षिण पूर्व बोल रखा है। बस समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ एक बार सारे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये टाइप पेपर में बहुत बार आती है, बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है ना, शादी होने के बाद भी काम आते हैं, क्योंकि जब आपके बच्चे होंगे शादी होने के बाद, फिर उनको भी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, तो आप उनको अच्छे से समझा सकते हो, है ना। तो इसलिए ये शादी होने के बाद भी काम आते हैं। बच्चों को भी तो पढ़ाना है ना, तो आप शुरू से ही, जब वो सेकंड क्लास में हो जाए ना, तभी उनको बोलना कि आजा तेरे को डायरेक्शन वाला टॉपिक करवाता हूँ। चलो ये बताइए, श्रृंखला दे रखी है कंप्लीट। दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से, बायां सिरा किधर से? उधर से। बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर मौजूद अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच कितने अक्षर हैं? बता दो भाई, बताइए जल्दी, स्पीड से जल्दी बताइए। आसान है बिल्कुल। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का।
क्या बोला इसने, बाएं से तीसरा, बायां उधर से होता है, पहला दूसरा तीसरा, यहां इस अक्षर से हो गया, और दाएं सिरे से दूसरा स्वर, इस बात को ध्यान रख लेना, स्वर की बात कर रहा है, अक्षर की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है, स्वर की बात कर रहा है, समझ गए, ठीक है। तो स्वर की बात कर रहा है, इधर से दूसरा स्वर, पहला स्वर तो ये आ गया, ठीक है, दूसरा स्वर कौन सा, ये रहा, आई भी तो स्वर ही होता है, ओ भी, यानी यहां से लगना है। फिर अब हमने तो इनके बीच में अक्षर, कई बच्चे क्या करेंगे, ओ से और एस के बीच में बता देंगे, बट बात ओ की नहीं है, दूसरे स्वर की है। एल तो कोई स्वर ही नहीं है ना, तो इसको तो कैंसिल कर दो, दूसरा स्वर तो फिर आई ही निकला। अब इनके बीच में अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने अक्षर हैं, 17। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी फटाफट से। ये क्वेश्चन समझ आया, यस और नो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए मजा आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये वाला बताइए, ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें, पूछे गए कथन का उत्तर दें। ये एक लाइन दे रखी है, स्टेटमेंट है, ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले एक संख्या है। ऐसे अक्षरों की, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच लेटर, हमें ऐसे लेटर बताने हैं, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, यानी जिनके ठीक बाद में एक सिंबल है, इसके ठीक बाद में एक सिंबल है, मतलब साइन लगा लो, ठीक है, और ठीक पहले एक संख्या आती है, इसके ठीक पहले एक डिजिट आएगा। तो हमें सीक्वेंस चाहिए है ये वाली, डिजिट, लेटर एंड साइन। बताओ सारे बच्चे, डिजिट, लेटर एंड साइन, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा, ठीक है। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसी की शादी सबसे पहले होगी। बताओ, अरे मतलब नौकरी उसको मिलेगी तो शादी उसी की होगी ना। बताओ जल्दी इसका आंसर, जल्दी से। कुल संख्याएं, अक्षरों की कुल संख्या, अक्षर बताने हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं, इट मीन्स कितने लेटर हैं जिनके ठीक बाद में एक प्रतीक है, उसके बाद में एक साइन है, और जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है, इससे जस्ट पहले एक डिजिट आता है। तो कोई बच्चा 1 बोल रहा है, कोई 0 भी बोल रहा है, 0 तो बाकी ऑप्शन में ही नहीं है भाई, हाँ 0 तो ऑप्शन में नहीं है। सोल्व करें, चलिए भाई देखिए, डिजिट, लेटर और साइन, ये कंसेप्ट देखना है। डिजिट यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, या ये रहा डिजिट, बट डिजिट लेटर नहीं है यहाँ पे, तो ये कैंसल। पहले मैं डिजिट ही उठा रही हूँ, बस यहीं से पहुँच जाएंगे, डिजिट लेटर साइन होना चाहिए ना। तो डिजिट और कहाँ है, ये रहा डिजिट, डिजिट लेटर और साइन, बन गया ना, डिजिट लेटर और साइन। आगे देखो, डिजिट लेटर और साइन, ये भी तो बन गया ना, डिजिट लेटर और साइन। आगे देखो, डिजिट लेटर और साइन, ये भी तो बन गया। तो कितने बने, 3। अब यूं मत बोलना 3 तो मैम ऑप्शन में ही नहीं है, देखो अभी एक जादू होएगा, देखो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 3 है ना, डी ऑप्शन दिखाई दिया ना, 3, कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे। समझ आया, पहले जो इसने पूछ रखा है ना उसकी एक सीक्वेंस बना लिया करो, उसका फर्स्ट चीज उठा लिया करो, उस हिसाब से अपना डाटा ढूंढ लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए भाई, फिर से आ गया अपना खुला दरवाजा बंद दरवाजा। आंसर बता दीजिए फटाफट, जल्दी आंसर बता दीजिए इसका। स्टेटमेंट आपके सामने ये है, इसने ये बताना है 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, बताए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पे सत्य है, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी राइट है, इसके अकॉर्डिंग बता दो। 1 सेकंड का है ये क्वेश्चन, है ना, कुछ भी नहीं देखना। कैसे, पहले मेरे को इतना बताइए सारे बच्चे, y से i की तरफ जाएंगे या i से y की तरफ, जल्दी, क्योंकि जब तक ये नहीं पता क्वेश्चन ही नहीं सोल्व कर पाओगे, है ना, ठीक है।
वाई से आई, जहां खुला दरवाजा होएगा ना वहीं घुसना है, बंद दरवाजा करते ही तो घर पे भी मत जाना, ठीक है। तो आई, वाई से कहाँ जाएंगे, आई की तरफ, ठीक है। ये वाई है और ये आई है, वाई से आई की तरफ जाना है। वाई से यू पे तो पहुंच गए, खुला दरवाजा था, खुले फूलों से स्वागत किया, बट आगे दरवाजा बंद, बंद है ना, इट मीन्स ये तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड, यू से पी की तरफ, यू से पी की तरफ, मैम पहले ही दरवाजा बंद है, ये रहा, पहले ही बंद है, तो ये भी गलत है। आगे तीसरा, इसने बोला P इज इक्वल टू टी, P इज इक्वल टू टी, इक्वल कैसे हो जाएगा मैम, यहाँ तो कोई इक्वल का साइन नहीं है, इट मीन्स ये भी गलत। फिर इसने बोला T से U की तरफ, T से U की तरफ, बिल्कुल चले जाएंगे मैम, कैसे, T से इधर चले खुला दरवाजा मिला, आगे चले खुला दरवाजा मिला, तो T से U पे पहुंच गए ना, बिल्कुल पहुंच गए, तो आंसर डी आपका राइट है। ये क्वेश्चन समझ आया? अगर समझ में आ गया तो फिर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। ये AST क्यों लिख दिया इन्होंने, गंदे बच्चे बन गए ये टाइपिंग वाले भी, है ना, और कहीं दे ही नहीं रखी कोई स्टेटमेंट। चलो कोई ना, इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम। A से S की तरफ जाना है, सेकंड ये है भाई आपका, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर जल्दी। स्टेटमेंट है आपकी ये वाली, पहला निष्कर्ष है ये, आंसर बता दीजिए जल्दी। इसका आंसर देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। अब फिर डी आ रहा है क्या, या पिछले वाले का ही बता रहे हो? चलिए देखो भाई, एस से क्यू की तरफ जाना है, खुला दरवाजा है, एस से क्यू की तरफ, ठीक है। जाओ फिर, एस ये रहा, क्यू ये रहा, यहाँ से यहाँ जाना है, चले जाएंगे। देखो ये तो खुला दरवाजा है, चले गए, इक्वल आया, चले जाएंगे। आगे दरवाजा बंद हो चुका है, आगे दरवाजा बंद हो चुका है, मतलब ये तो आपका गलत है, फर्स्ट गलत है। सेकंड चेक कीजिए, सेकंड है आप लोगों का, ए से हमें एस की तरफ जाना है, ए से एस की तरफ, ए से एस की तरफ, इट मीन्स यूं जाना है, ए से एस की तरफ, इक्वल था, चले गए। आगे आप चले जाओगे क्या, बताना जरा। ए से एस की तरफ, ये साइन है ना, और वो एस दे रखा था, वो यूं ही दे रखा था, ठीक था ये। ए से एस की तरफ जाना है, चले जाओगे क्या? एस की तरफ खुला फेस है कि ए की तरफ, तो तुम क्या कहोगे, एस की तरफ खुला फेस है और हमारा तो है ए की तरफ, तो ये भी गलत है। तो क्या आ जाएगा, निष्कर्ष न तो एक सही है, न ही दूसरा सही है, समझ गए? आगे चलो, इसका बताओ। और ये अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए। और सारे बच्चे ना कमेंट बॉक्स में बताया करो भाई क्लास कैसी लगी नहीं लगी। पता इतने बड़े बड़े चैटिंग करते हो जब तो तुम पूरी रात करते रहते हो, हाँ। कमेंट बॉक्स देखो तो तुम बस नाइस क्लास मैम, ओके मैम, ये आंसर मैम, ऐसे मैम, उससे ज़्यादा तो तुम कमेंट्स में बात कर जाते हो। अभी अच्छा सा कमेंट लिखा करो कोई, इसका आंसर बताओ, बताओ भाई। स्टेटमेंट है ये, आंसर है ये बताना है, ये पढ़ लो एक बार। कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं बताना है। 3 सही मिलेंगे, 1 गलत मिलेगा, जल्दी बताइए। 3 सही मिलेंगे, 1 गलत मिलेगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ये चीज जरूर देखनी है, सत्य है या सत्य नहीं है, वो बात देखनी होती है, ठीक है। बताओ इसका आंसर। बी आने लग गया क्या? बी आंसर दे रहे हो सारे बच्चे? चलो देखो, पहले क्वेश्चन में इसने बोला पी से यू की तरफ, पी से यू की तरफ जाएंगे, और बोला है कि भाई पी की तरफ खुला मुंह होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो पी की तरफ यू से अब पी की तरफ आएंगे तो खुला मुंह भी है पी की तरफ और इक्वल भी है, तो यानी ये चीज सही है, ये इक्वल भी है और बड़ी भी है, समझ गए? इक्वल भी है और बड़ी भी है। आगे वाला देखो, P से N की तरफ जाना है, P से N की तरफ, खुला है मुंह, खुला है, खुला है, खुला है, चले गए ना, बिल्कुल चले जाएंगे। आगे देखो, P से E की तरफ जाना है, P से E की तरफ, बिल्कुल चले जाएंगे। P से Y की तरफ गए और E की तरफ गए, ये भी सही है, P से E की तरफ। अब P से H की तरफ जाना है, P से H की तरफ, इक्वल है, खुला मुंह है और ये है और इक्वल का निशान है, ये भी सही, ये तो सारे ही सही हो गए भाई।
सत्य नहीं पूछा इन्होंने, सत्य नहीं है पूछा है इन्होंने। दोबारा देखो, P से U की तरफ जा रहे हैं हम, P से U की तरफ जा रहे हैं हम, जा रहे हैं तो इक्वल का निशान आया, ये बढ़ेगा, ये इक्वल नहीं है भाई, यहाँ पे यही गलत है आप लोगों का, बाकी सारे सही हैं, ऊपर वाला ही गलत है, A ऑप्शन गलत है, D सही है भाई, D को क्यों गलत कर रहे हो? D आपका सही है, D गलत नहीं है बिल्कुल भी। और C को गलत क्यों कर रहे हो? P से E की तरफ जाना है, P से E की तरफ जाना है, तो P से E की तरफ जाएंगे तो खुला मुंह है ना, ये रहा खुला मुंह। P से E की तरफ जा रहे हैं, Y पे आए खुला मुंह मिला, फिर आगे गए खुला मुंह मिला, तो ये तो ठीक है। इसके हिसाब से इसको क्यों गलत कर रहे हो? सत्य नहीं पूछा है, नहीं, ठीक है। कॉपी पेस्ट मत किया करो, कॉपी पेस्ट मत किया करो। यहां देखो, अगर मैं इतना ही लिख लूं बस, P, ये डाटा लिख लिया मैंने, ये रहा, ये यूं लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग इसने ये पूछा है कि E और P। पहले सिर्फ इतना बताओ मेरे को, इस निष्कर्ष में P से E की तरफ जा रहे हो कि E से P की तरफ जा रहे हो, बस इतना बता दो। तो तुम क्या कहोगे कि मैम P से E की तरफ जा रहे हैं, खुला दरवाजा ये है ना, ऐसे ऐसे घुसना है हमें, P से E की तरफ जाना है ना कि E से P की तरफ, इस बात का ध्यान रखा करो। ये मत देखो फर्स्ट में E दे रखा तो हम E से ही P की तरफ जाएंगे, हाँ पहले दरवाजा तो चेक कर लो, ठीक है। हमें P से E की तरफ जाना है, तो P से जब E की तरफ आएंगे तो खुले दरवाजे हैं सारे, C बिल्कुल सही है। और इसने बोला है कि भाई क्या बताना है अपना, गलत कौन सा है ना, तो सत्य नहीं है वो बताना था, ये अपना सत्य नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।